हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज मैं शिक्षा निदेशालय की एक नई वर्कशीट लाई हूँ। इसकी दिनांक है 9/11, क्रम संख्या है 104। ठीक है, कक्षा 4 की वर्कशीट है। हमने चैप्टर पढ़ा था स्वतंत्रता की और हम उसी के लिए वर्कशीट बनाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता, गांधी, बिंदा, हंसा, फूंक आदि वे शब्द जिन्हें बोलते समय ध्वनि नाक से निकलती है और लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग होता है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, पतंग आदि। वे शब्द जिन्हें बोलते समय मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है, उन्हें जिनके लिखने में चंद्र बिंदु लगते हैं, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। जैसे चांद, गांव, सांप। आप मुंह से ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है इसलिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर नीचे दी गई तालिका में के सही स्थान पर लिखिए। जैसे पहला क्या है, बंद गोभी, तो वो क्या है, अनुस्वार के अनुनासिक। अनुस्वार तो अनुस्वार में। स्वतंत्रता भी अनुस्वार। कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ मुंह से ज़्यादा निकल रहे तो अनुनासिक में आएगा। झंडा में बिंदु है तो अनुस्वार में। पसंद भी अनुस्वार में। धुआं अनुनासिक में। माँ अनुनासिक में। गांधी अनुस्वार में और गांव अनुनासिक में। ठीक है, तो हमने देखे 3-4 शब्द हैं हमारे अनुनासिक के। कौन कौन से, कहाँ, धुआं, माँ और गांव, और सारे अनुस्वार के। चलिए आगे चलते हैं। नीचे गद्यांश में लिखे कुछ शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लगाना छूट गया है। क्या आप इनमें शब्दों को पूरा करने में मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, एक जंगल में बिंदी लगेगी, जंगल ज पे लगेगी। नंदन न पे नामक बंदर रहता था। उसे अंगूर, चंद्र में अंगूर, अंगूर और नारंगी, नारंगी रंग, तो इसमें तो बिंदी आएगी। खाना अच्छा था तभी वहाँ वहाँ। गंगा, गंगा में बिंदी। राम का लंगूर, पतंग लाया, सॉरी यहाँ ये भी, यहाँ पे भी बिंदी ही आएगी। अंगूर में भी चंद्र बिंदु नहीं आती, बिंदी आती सिर्फ। इसको भी बिंदी लगाएंगे हम। अंगूर में भी अ पे ऐसे। ठीक है, लंगूर पतंग लाया, दोनों ने खूब आनंद और लिया और जंगल में दंगल किया। द पे जाके ऊपर आप बिंदी लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा अनुसार, जिनमें क्या लगती है, सिर्फ बिंदु लगती है। अब हम अनुनासिक की बात करेंगे। ठीक है, अनुनासिक में एक गांव, गांव में ग पे लगेगा। आंचल में, आंचल अपनी माँ के साथ रहती थी। उसे चिड़िया और तितलियाँ बहुत पसंद थी। एक दिन वह तितली के पीछे भागी तो वहाँ सांप देखकर कांप गई और गिर गई। वह उसके दाएं पाँव, ए पे और पाप के ऊपर चोट आ गई। हम ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में चित्र के अनुसार शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे अंकुर, 5 दांत, पतंग। मेरा नाम अंकुर है, अंकुर हम यहाँ लिख देंगे। मैं गांव में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। हमारा डैश का गेहूं का खेत है। मैं रोज़ाना 5 बजे उठकर दांत, दांत को यहाँ लिखेंगे, साफ करता हूँ। मुझे पतंग उड़ाना और गेंद से खेलना पसंद है। पाठ स्वतंत्रता की ओर में अनुस्वार और अनुनासिक वाले 2-2 शब्द छाट कर अपनी कॉपी में लिखिए। अब अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है? बच्चों से कहे कि वे घर के ऐसे सामानों की सूची बनाए जिसमें अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे कंघी, दांत, पंखा, गेहूँ, इन सब का आपको ये घर के सामानों की बच्चों को बोल के सूची बनवाइए। ठीक है, ये सब अभिभावकों को करना। आई होप मैंने अच्छे से वर्कशीट आपको समझा दी है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।